आदर्श ऑनलाइन क्लासेज ऑफ सरदार शहर में आप सभी का स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन सरदार शहर। आज हम क्लास 12 का पहला पाठ फ्लेमिंगो पुस्तक से द लास्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं। द लास्ट लेसन है वो एल्फोंसे डोडे द्वारा लिखा गया है। एल्फोंसे डोडे फ्रेंच राइटर है। उसने बताया कि किस प्रकार से जर्मनी ने बिस्मार्क के नेतृत्व में और फ्रांस के दो शहरों को अपने अधिग्रहण में ले लिया, उनको हरा करके अपने कब्जे में ले लिया और फिर फ्रेंच भाषा है उसको बंद करके भविष्य में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, ऐसा ऑर्डर बर्लिन से प्रसारित कर दिया। बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, तो वहाँ से ये ऑर्डर यानी प्रसारित किया। तो उस ऑर्डर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लोग जो पहले फ्रेंच भाषा के प्रति उदासीन थे, अब उन्होंने पश्चाताप किया। इसमें फ्रेंच एक लड़का है, वो भी अपनी भाषा के प्रति बड़ा लापरवाह था, ध्यान भी नहीं देता था, लेकिन इस ऑर्डर के कारण वो भी बड़ा प्रभावित हुआ। वह एमएमएल को भी, जो टीचर है अपने फ्रेंच भाषा का, उसको भी बड़ा आदर नहीं करता था, डर लगता था उसे, लेकिन आज उसे वो भी प्रिय लगने लगा। किताबें जो उसको कुछ भी दुश्मन प्रतीत होती थी, आज वो मित्र थी। तो इस प्रकार के परिवर्तन आए, उनको बताया गया है। तो चलो चलते हैं अपने इस लेसन में। तो अब अपने करते हैं इस लेसन को शुरू। तो देखो इस लेसन में, और आप देखते हो कि ये यहाँ से आया, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, यानी आई कौन है? फ्रेंच है। स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, यानी बहुत ही देरी से रवाना हुआ स्कूल की ओर। स्टार्टेड फॉर का अर्थ है लेफ्ट फॉर, दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह को। एंड वॉज इन ग्रेट और ड्रेड, ड्रेड का अर्थ है DREAD, ड्रेड का अर्थ है भय, और वह बहुत ही भय में था। किस चीज का भय था? ऑफ स्कोल्डिंग, यानी फटकारा जाने का भय था वो, क्योंकि स्पेशली बिकॉज एमएमएल, क्योंकि विशेष रूप से एमएमएल ने उनको कहा था, हेड सेड यानी कह चुका था कि दैट ही वुड क्वेश्चन, यानी वह प्रश्न करेगा। किस पर प्रश्न करेगा? अस यानी हमें, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेगा। यानी पार्टिसिपल्स के रूल याद करने दिए थे और फ्रेंच को याद नहीं थे। पार्टिसिपल क्या है? वर्ब के ING लगाने से बनती है, और इस पार्टिसिपल के रूल होते हैं, वो इसको याद करने दिए बच्चों को। लेकिन फ्रेंच को तो आपको पता है क्या कह रहा है कि आई डिड नॉट नो, मैं तो नहीं जानता था, नो यानी नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी फर्स्ट वर्ड यानी सिंगल वर्ड, एक शब्द भी उनके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में ये फ्रेंच लड़का नहीं जानता था, इसलिए ये डरा था। सो फ्रेंच वॉज एप्रीहेंसिव ऑफ, या फ्रेंच वॉज ड्रेड ऑफ, या फ्रेंच ऑफ अफ्रेड ऑफ। फ्रेंच क्यों डरा हुआ था? ये पहला प्रश्न आ गया इस पार्ट का, बहुत ही खास है। वाई वॉज फ्रेंच एप्रीहेंसिव ऑफ? तो हम कहेंगे फ्रेंच वॉज एप्रीहेंसिव ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाई एमएमएल। एमएमएल से स्कोल्डेड होने का भय था, बीइंग स्कोल्डेड होने का भय था, स्कोल्ड यानी फटकारे जाने का भय था। क्यों था? क्योंकि बिकॉज एमएमएल टोल्ड देम या आस्क्ड देम टू लर्न पार्टिसिपल एंड ही डिड नॉट नो द सिंगल वर्ड ऑफ देम, उनका सिंगल वर्ड भी नहीं जानता था। एंड सेकेंडली ही वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल, सेकेंडली ही वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल। दो कारण हो गए, एक तो वो स्कूल को लेट था, और दूसरा कारण हो गया कि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था सिंगल वर्ड ऑफ द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का सिंगल वर्ड भी नहीं जानता था। और इन दो कारणों से फ्रेंच वॉज एप्रीहेंसिव ऑफ, या अफ्रेड ऑफ, या ड्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, यानी स्कोल्डेड होने का भय था बाई एमएमएल। तो ये आप इस प्रश्न का उत्तर आपको पता लग गया। तो आगे पढ़ते हैं। फॉर ए मोमेंट यानी एक क्षण के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, आई थॉट ऑफ यानी मैंने सोचा, थॉट ऑफ यानी सोचा, रनिंग अवे करने का, रनिंग अवे यानी भाग जाने का सोचा, एंड स्पेंडिंग करने का सोचा, खर्च करने का, वेस्टिंग करने का, बर्बाद करने का, द डे को आउट ऑफ डोर्स, यानी घर से, डोर्स का अर्थ यहाँ घर ही है, घर से बाहर और दिन बिताने का सोचा। नॉट गोइंग टू स्कूल यानी स्कूल नहीं जाने की बजाय और घर से बाहर खेल कूद में ही बिताने का सोचा। क्यों सोचा? ये भी एक कारण है
कि इट वॉज सो वार्म, क्योंकि दिन है ना, इट ये दिन के लिए आया है, दिन है वो बड़ा ही गर्म था, एंड सो ब्राइट यानी चमकीला था, यानी सूरज है ना वो आज बड़ा चमकीला था, आज धूप थी। तो फ्रांस है उसमें क्या है कि ठंड ज़्यादा होती है, तो दिन जब गर्म होता है, सूरज निकला होता है, तो वो बड़ा ही चार्मिंग अट्रैक्टिव दिन माना जाता है। तो ये दिन बड़ा अट्रैक्टिव था, चार्मिंग था, वार्म था, ब्राइट था। एंड द बर्ड्स वर चर्पिंग, और बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो चर्पिंग यानी ट्विटरिंग, चर्पिंग का अर्थ क्या है, CHIRPING, चर्पिंग का अर्थ है ट्विटरिंग यानी चहचहा रहे थे। एट द एज, एज यानी बॉर्डर, एज का अर्थ क्या है, बॉर्डर यानी सीमा पर, यानी बाउंड्री पर, ऑफ द वुड्स यानी जंगल की, वुड्स का अर्थ क्या है, जंगल, जंगल की बाउंड्री पर, और ये बर्ड्स हैं वो भी चहचहा रहे थे। तो इस प्रकार से दिन है ना वो कैसा था, वार्म था, ब्राइट था, और जंगल की बाउंड्री पर क्या कर रहे थे, बर्ड्स हैं वो चहचहा रहे थे, देखो बर्ड्स वर चर्पिंग कर रहे थे। इन द ओपन, देखो ओपन फील्ड, और जो ओपन फील्ड था ना, खुला मैदान, वो कहाँ था, बैक ऑफ द सो मिल, यानी आरा चक्की के ठीक पीछे था। आरा चक्की क्या होती है, जहाँ यानी जो लकड़ी काटी जाती है आरी से, तो उसको कहते हैं आरा चक्की। तो आरा चक्की के ठीक पीछे क्या था, ओपन ग्राउंड था, ओपन फील्ड था। उसमें द पर्शियन, यानी पर्शियन तो जर्मनी वालों के लिए है, पर्शियन सोल्जर है, जर्मनी वाले सोल्जर वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब एक्सरसाइजिंग, वो युद्धाभ्यास कर रहे थे, युद्ध का अभ्यास को ड्रिलिंग कहते हैं। और आपको पता है जब सैनिक युद्ध अभ्यास करते हैं तो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, तो इस बच्चे को भी बड़ा अट्रैक्टिव लगा। क्यों, क्योंकि ये उसके हमेशा ही वो पढ़ाई के प्रति तो लापरवाह था। तो आप एक कहोगे ये सारी चीज़ें लालायित करने वाली थी, इट वॉज ऑल सो मच, ये सारा सब कुछ मच मोर टेम्पटिंग था, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला, टेम्पटिंग यानी फैसिनेटिंग था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, चार्मिंग था, यानी बहुत ज़्यादा आकर्षित था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स के रूल की तुलना में ये चीज़ें सारी अट्रैक्टिव थी फ्रेंच के लिए। तो कौन कौन सी, व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग फॉर फ्रेंच देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, रूल पार्टिसिपल की तुलना में फ्रेंच को क्या अट्रैक्टिव था, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से खास प्रश्न है। तो आपको इट वॉज द डे वॉज कह दो, डे वॉज वो वार्म एंड ब्राइट था, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द, पहले तो ये सारी चीज़ें गिना दो कि द डे वॉज वेरी ब्राइट एंड वार्म था, द बर्ड्स वर चर्पिंग कर रहे थे एट द बाउंड्री ऑफ द वुड्स, एंड द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग कर रहे थे इन द ओपन फील्ड, एंड ऑल दीज थिंग्स ना, ये सारी बातें वॉज मच मोर टेम्पटिंग थी देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, ये रूल फॉर पार्टिसिपल की तुलना में सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली थी। ये दूसरा प्रश्न, खास प्रश्न इस पाठ का आ गया है। बट देखो आगे चलता है कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ, देखो बट आई हैड स्ट्रेंथ का अर्थ है ताकत है, तो लेकिन उसने ताकत रखी यानी हिम्मत रखी, स्ट्रेंथ का अर्थ क्या है, ताकत, हिम्मत, हिम्मत रखी। टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का अर्थ क्या है, प्रतिरोध करना, काउंटर अटैक करना, यानी उसने अपना प्रतिरोध, अपना ही विरोध किया। जो मन में चल रहा था ना कि दिन तो बिताएंगे खुले मैदान में, खेलेंगे कूदेंगे, उसका विरोध, उसके विरोध की ताकत उसने उसके अंदर रखी, और फिर हरीड यानी जल्दी से चल दिया ऑफ टू द स्कूल की ओर, स्कूल की ओर जल्दी से चल दिया, अपने मन को वश में किया, और मन को वश में करके और फिर स्कूल की ओर चल दिया। और व्हेन आई पास्ट, जब वह वहाँ से चल दिया, गुजरा द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास से जब वह गुजरा तो देर वॉज ए क्राउड, देखो ये देर वॉज ए क्राउड, वहाँ पर भारी भीड़ थी, ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल था इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने लार्ज क्राउड ऑफ पीपल था, यानी बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड होता है समाचार पट्टिका, उस समाचार पट्टिका के ठीक सामने लोग इकट्ठे हुए थे और कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे, द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द डे, डे की सबसे और तरोताजा सूचना यानी समाचार क्या है ये देख रहे थे। तो ये भी एक खास प्रश्न बनता है, वाई वॉज देयर ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने लोगों की भीड़ क्यों थी।
तो हम कहेंगे देयर वॉज ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बिकॉज द पीपल वांटेड टू नो। लोग जानना चाहते थे, कि आराम से इंग्लिश बना सकते थे, पीपल वांटेड टू नो, लोग जानना चाहते थे द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द डे, द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द डे, दिन की सबसे और जो ताज़ा सूचना यानी समाचार है उसको जानना चाहते थे। और फॉर द लास्ट 2 years, और पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर, हमारे सारे बैड न्यूज है ना, जितने भी बैड न्यूज यानी जो खराब समाचार हैं, हैड कम फ्रॉम देयर, वो यहीं से आए थे इसी बुलेटिन में। यानी जितने भी समाचार होते थे वो नेगेटिव ही होते थे इन फ्रांस वासियों के लिए, तो क्योंकि जर्मनी है वो बड़ा ताकतवर था, इसलिए समाचार क्या होते थे उस पर, द लॉस्ट बैटल्स के होते थे, यानी हारे हुए युद्धों के समाचार होते थे। द ड्राफ्ट का होता था, यानी राजा ने क्या आदेश जारी किया है। द ड्राफ्ट का अर्थ है द ऑर्डर ऑफ द किंग, राजा का आदेश को क्या कहते हैं, राजज्ञा को क्या कहते हैं, द ड्राफ्ट कहते हैं। और द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, या ऑर्डर होते थे जो सेना के अधिकारी हैं, कमांडिंग ऑफिसर, उनके ऑर्डर होते थे कि आज सेना को किस छोर से लड़ना है, कहाँ लड़ना है, तो इस प्रकार की और न्यूज होती थी। तो ये भी एक खास प्रश्न बनता है कि वोट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा जाता था। तो अब आप वोट को तो हटा दोगे और वोट को हटा करके 3 चीजें जो आई हैं वो लिख दोगे। कौन कौन सी चीजें है, एक तो द लॉस्ट बैटल्स यानी हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट यानी राजा के आदेश, द ऑर्डर ऑफ द किंग यानी द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर। अब बाकी प्रश्न से हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये प्रश्न से ले लिया हमने। तो ये 3 चीजें आप लिख करके और लिख दोगे कि द लॉस्ट ऑफ बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और दैट डे, और उस दिन क्या था कि जर्मन है ना वो पढ़ाई, जर्मन वुड बी टॉट, जर्मन पढ़ाई जाएगी कि इंग्लिश क्या होगी, जर्मन वुड बी टॉट इन प्लेस ऑफ ए और फ्रेंच, फ्रेंच की जगह और जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये भी उस बोर्ड पर उस दिन विशेष रूप से लिखा हुआ था। तो इसमें आई थॉट टू माई सेल्फ, देखो आई थॉट टू माई सेल्फ का अर्थ है मैंने मन ही मन सोचा, थॉट टू माई सेल्फ यानी अपने आप से सोचा, यानी मन ही मन सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, यानी फ्रेंच है वो बुलेटिन बोर्ड के सामने बिल्कुल भी नहीं रुका, क्योंकि उसको स्कूल जाना था। स्कूल की उसने इच्छा कर ली। चलो पहले तो वो सोच रहा था कि दिन बिताएगा ऐसे ही फालतू, बर्ड ऑफ चर्पिंग सुनेगा, ड्रिलिंग देखा गया, पर्शियन सोल्जर की ड्रिलिंग देखेगा, और साथ में डे है वो भी वार्म और ब्राइट था, उसका आनंद उठाएगा, स्लाइडिंग करेगा, अंडे है ना वो कैच करेगा, पक्षियों के अंडे पकड़ने की उसे बहुत ज्यादा इच्छा होती थी। तो ये सारे उसको टेम्पटिंग थी रूल्स फॉर पार्टिसिपेट की तुलना में आपने पढ़ा। लेकिन आज तो वह बिना रुके चल दिया, विदाउट स्टॉपिंग। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ये आज क्या बात है, क्या मामला है, क्या मसला है, मैटर है मसला, मामला क्या है आज, वो उसने देखा है आज इतनी भीड़ क्यों है। तो अब आपने देखा कि ये मैटर आखिरकार क्या है। तो इस प्रकार से उसने अपने मन ही मन सोचा है, थॉट टू ऑफ माई सेल्फ, इसका अर्थ क्या है, मन ही मन उसने सोचा। आगे चलते हैं कि देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, देखो देन एज आई हरीड बाई, जैसे मैं जल्दी जल्दी, हरीड का अर्थ है फुर्ती से, और जितना तेज हो सके, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज मैं चल सकता था उतना तेज स्कूल की ओर चल दिया। द ब्लैक स्मिथ है एक लुहार, ब्लैक स्मिथ किसे कहते हैं, लुहार को कहते हैं, जिसका नाम क्या था, वोचर, WACHTER। ये वोचर नाम का एक लुहार ब्लैक स्मिथ थे, हु वॉज देयर, जो कि वहीं पर बुलेटिन बोर्ड के पास ही खड़ा था, विद हिज अप्रेंटिस, यानी अपने जो अप्रेंटिस था, एक नवसिखिया था जिसको वह मान लो सिखा रहा था ब्लैक स्मिथ के रूल
वो उस नवसिखिए को साथ में लिए हुए और वहां खड़ा था और क्या कर रहा था, वॉट वॉज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था, ही वॉज रीडिंग द बुलेटिन, वो भी समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड आफ्टर का है पीछे से पुकारना, मी यानी मुझे, मुझे पीछे से पुकारा, यानी क्या पुकारा कि डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, इतना तेज मत भागो बब, यानी लड़के इतना तेज भागने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल में आ जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, काफी समय पहले, यानी बहुत समय तुम्हारे पास पड़ा है। एक्चुअली है ना, वॉचर है ना, न्यू जानता था द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कि दैट फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन फ्यूचर, सो he was making fun of French and people of France, फ्रांस के पीपल और फ्रेंच दोनों की ही वो एक तरह से मजाक उड़ा रहा था कि देखो आप तो कितने यानी लापरवाह रहे अपनी भाषा के प्रति, और अब आपको क्या देर हो रही है, आपकी भाषा ही हटा दी गई है। तो इस प्रकार से वो मजाक कर रहा था और यही उसने सोचा, फ्रेंच ने भी, आई थॉट, मैंने सोचा, यानी फ्रेंच ने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह जरूर मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड ए मिमल लिटिल गार्डन, और देखो दो ये आ गए एम हिमल के छोटे से एम हिमल्स लिटिल गार्डन, यानी लिटिल छोटा सा एक गार्डन था, वहां पर आ गया ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी सांस उसकी ब्रेथ से बाहर हो गया, आउट यानी बाहर हो गया, जैसे मतलब उसकी सांस फूल गई, यानी जल्दी चलाना, इससे जल्दी जल्दी चल करके आया इसलिए उसकी सांस फूल गई। और ये गार्डन है ना एम हिमल का, ये था इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, उनके क्लासरूम के ठीक सामने ही एम हिमल का गार्डन था, यानी वह स्कूल पहुंच गया कुल मिलाकर के। तो देखो स्कूल वो पहुंचा ना, तब कैसा वातावरण था, और आज की तुलना में आज से पहले और स्कूल का किस प्रकार का वातावरण था, ये इस पैराग्राफ में आने वाला है। कि देखो यूजुअली है ना, यूजुअली का अर्थ है प्राय, यानी पहले, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल है ना शुरू होती थी, तो देयर वाज ए ग्रेट बर्सक, यहाँ पर बहुत सारा शोरगुल होता था, विच कुड बी हर्ड, जो कि सुना जा सकता था, हर्ड यानी सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, यानी गली में भी, बाहर की ओर गली में भी सुना जा सकता था, इतना शोरगुल होता था। आपको पता ही है स्कूल लगती है तो बच्चे एक साथ बहुत से लेसन याद करते हैं और करते हैं, तो शोरगुल होता है। तो ये शोरगुल किस चीज को होता है, ये प्रश्न बड़ा ही खास है इस पाठ का। तो यूजुअली हम कहेंगे देर वो जो बसल होती थी, नॉइज होता था आउट इन द स्ट्रीट के अंदर, और वो नॉइज किसका होता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, बच्चे है ना वो अपनी डेस्क को खोलते थे, ओपनिंग करते थे, एंड क्लोजिंग यानी बंद करते थे डेस्क को। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन कहते हैं एक साथ, टुगेदर, पढ़े जाने थे जो लेसन है वो बच्चे बोल बोल करके एक साथ पढ़ाया जाता था, रिपीटेड यानी दोहराए जाते थे लेसन, उनको याद किया जाता था एक साथ, तो उसका शोरगुल होता था। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से बुला करके और याद कराए जाते थे। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, कानों के पास हाथ रख करके बच्चे, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि वो बेटर सीख सकें, अंडरस्टैंड समझ सकें, अच्छी तरह समझ सकें, इसके लिए कानों के पास से बच्चे क्या है कि हाथ रख करके फिर सुनते हैं कि वे ध्यान से अपनी रहे, तो ये सुनते थे, तो कानून के पास हाथ रख करके, और ये ऐसा उन्होंने किया टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि अच्छी तरह समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, देखो टीचर्स यानी अध्यापक की, ग्रेट यानी बड़ी सी एक रूलर थी, उसके पास डंडा था जो कि रैपिंग करता था, यानी पटकता था ऑन द टेबल पर, यानी खट 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 करके, और बच्चों को डराने के लिए अपने डंडे को टेबल के ऊपर पटकता था, तो उसकी भी आवाज होती थी। तो आवाजें कौन कौन सी होती थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की होती थी, लेसन्स जो रिपीटेड होते थे इन यूनिसन यानी एक साथ, उसकी आवाज होती थी, और द रैपिंग ऑफ द ग्रेट रूलर ऑफ एम हिमल ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर जो रूलर है रैपिंग यानी उसकी खटखट की आवाज वो भी हुआ करती थी। लेकिन दैट डे है ना वो क्या था देखो, बट नाउ इट वॉज, लेकिन अब ये था, इट वॉज मतलब ये था, ऑल, ऑल यानी सब कुछ, ऑल का अर्थ क्या है सब कुछ, सो स्टिल, स्टिल यानी क्वाइट यानी शांत,
आज तो ये सब कुछ एकदम शांत वातावरण था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। काउंटेड ऑन का अर्थ है भरोसा करना, रिलाई ऑन, हैव कॉन्फिडेंस ऑन। कॉन्फिडेंस था, मुझे भरोसा था कि कमोशन होगा, यानी बसल ऊपर BUSTLE आया, आपको याद है तो शोरगुल के लिए, और यहाँ कमोशन आया। कमोशन का अर्थ क्या है? शोरगुल। तो शोरगुल पर फ्रेंड्स ने भरोसा किया था कि टू गेट टू माई डेस्क, की वो जल्दी से अपने डेस्क के पास से और चला जाएगा बिना नोटिस किए हुए कोई को भी, क्योंकि शोरगुल होगा तो कोई ध्यान नहीं देगा और वो जल्दी से अपने डेस्क पर चला जाएगा। तो कहने मतलब आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन, कमोशन शोरगुल पर विश्वास किया और चला जाएगा डेस्क के पास विदाउट बीइंग सीन। देखो विदाउट, बिना किसी के देखे हुए, और चुपके से अपनी डेस्क पर चला जाएगा और शोरगुल का वो फायदा उठा लेगा। He would make the benefit of commotion या noise and would go to his desk without being noticed by anybody। किसी के द्वारा भी नोटिस किए जाए बिना और जल्दी से चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या? बट ऑफ कोर्स, निसंदेह है, ऑफ कोर्स निसंदेह, यानी बिना किसी संशय के, विदाउट एनी डाउट। दैट डे, उस दिन, दैट डे यानी उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। एवरीथिंग सब कुछ इतना शांत था, एज क्वाइट एज यानी इतना शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, तब स्कूल में एकदम शांति होती है, ठीक वैसा शांति का वातावरण था। इस प्रकार से ये आपका सबसे खास प्रश्न बनता है। तो हम कहेंगे कि यूजुअली देयर वॉज ए ग्रेट बसल या नॉइज होता था इन द स्कूल में, लेकिन बट दैट डे एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग था। नो नॉइज ऑफ opening and closing of desk, lessons repeated in unison and the rapping of MML could be heard, सुनी जा सकती थी। Everything was as quiet as a Sunday morning that day। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही खास बनता है। संडे मॉर्निंग की तरह था। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स। देखो थ्रू द विंडो यानी विंडो से में से, और उसने देखे अपने क्लासमेट्स को, यानी अपने आई सो माई क्लासमेट्स यानी अपने साथियों को देखा, कक्षा के साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पर पहले से ही और विराजमान थे। एंड एम हिमल, और जो एम हिमल है वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हिमल है वो इधर उधर वॉकिंग कर रहा था, यानी चल रहा था क्लास के अंदर। विद हिज टेरेबल आयरन रूलर, अपनी भयानक, फ्राइटनिंग, डरावनी, टेरेबल और आयरन रूलर थी उसके पास, डंडा था एक भयानक जिससे बच्चे डरते थे। उसको अंडर हिज आर्म, अपनी भुजा के नीचे लिए हुए, अंडर हिज आर्म अपनी भुजा में लिए, और वो चल रहा था। और आई हैड टू ओपन दैट डोर, और फ्रेंड्स को दरवाजा खोलना पड़ा क्योंकि आज हमेशा की तरह वातावरण नहीं था। एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरीबडी, यानी हर किसी के सामने से होकर जाना पड़ा उसे बेचारे को। हमेशा तो वो पीछे के दरवाजे चला जाता था, अपनी पीछे सीट थी वहाँ सीधा, लेकिन आज सामने से जाना पड़ा। एंड यू कैन इमेजिन, और आप देखो कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि हाउ आई ब्लस्ट, कि मैं कितना शर्मिंदा था। ब्लस्ट का अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना, अशेम्ड होना। अशेम्ड का अर्थ ASHAMED, शर्मिंदा होता है, और ब्लस्ट का अर्थ भी शर्मिंदा होता है। तो मैं बहुत कितना शर्मिंदा हुआ, आप क्या कल्पना कर सकते हो? हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना मैं डरा हुआ था कि एम मतलब वो स्कोल्ड करेगा, और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो इसमें 3 क्वेश्चन तो सबसे खास आए। एक तो आया कि वाई वॉज फ्रेंड्स एप्रीहेंसिव ऑफ, या वाई वॉज फ्रेंड्स स्केर्ड ऑफ या ड्रेड ऑफ, कुछ यानी शब्द चेंज किया जा सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान है कि फ्रेंड्स वॉज एप्रीहेंसिव ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाई एम से स्कोल्ड होने का भय था। क्यों था? पहला कारण तो ही वॉज लेट फॉर स्कूल था दैट डे, और दूसरा कारण था ही डिड नॉट नो a single word of participles that MML
आस्क्ड देम टू लर्न करने के लिए कहा था, वो उनको याद नहीं थे। तो दो कारण आपको बताने हैं। और दूसरा जो खास प्रश्न बनता है कि व्हाट वाज मच मोर टेम्पटिंग फॉर फ्रेंच देन रूल्स फॉर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के रूल की तुलना में फ्रेंच को क्या आकर्षक लगता था। तो आप कहोगे कि सबसे पहले कहोगे कि डे से शुरू करोगे कि द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट था, द बर्ड्स वर चर्पिंग कर रहे थे एट द एज ऑफ वुड्स या फॉरेस्ट, और द पर्सन सोल्जर वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड या ग्राउंड एट द बैक ऑफ द सो मिल एंड ऑल दीज थिंग्स है ना। ये सारी चीज़ें मच मोर टेम्पटिंग फॉर फ्रेंड्स देन रूल्स फॉर पार्टिसिपल। एक आता है कि वाई वॉज देयर ए ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के ठीक पीछे और ये भीड़ क्यों थी लोगों की। तो हम कहेंगे देयर वॉज अ ग्रेट या लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बिकॉज, क्योंकि द पीपल वांटेड टू नो, लोग जानना चाहते थे द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द डे, डे की लेटेस्ट न्यूज को वो जानना चाहते थे, इसलिए वहां पर भीड़ थी। और एक ये बनता था कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा जाता था, वोट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। तो हम कहेंगे कि द लॉस्ट बेटल, वोट को हटा देंगे और तीन मैंने कहा था वो बातें लिखनी आपको। कौन कौन सी, एक तो द लॉस्ट बेटल, दूसरा द ड्राफ्ट यानी राज्यों के राजा की आज्ञा, एंड द ऑर्डर्स फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर। इतने वोट की जगह लिख दिए, बाकी प्रश्न का हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड ये लिखना है आपको, इतने में उत्तर हो जाएगा। और उस दिन एक विशेष बात और लिखी हुई थी वो भी बतानी है आपको, दैट डे द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम, वो ऑर्डर बर्लिन से आया कि दैट फ्रेंच है ना वो नहीं पढ़ाई जाएगी इन फ्यूचर में, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन फ्यूचर, बट जर्मन है ना, जर्मन वुड बी टॉट, क्या कह दो, जर्मन वुड बी टॉट इन फ्यूचर इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की जगह पर वो पढ़ाई जाएगी। और फिर है कि वोत्सर ने क्या कहा, तो वोत्सर ने कॉल्ड आफ्टर फ्रेंच को कहा कि ही वॉज नॉट गेटिंग लेट, लेट नहीं हो रहा है, एक्चुअली ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, वो एक तरह से उसका मजाक उड़ा रहा था, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानता था कि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम दैट फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन फ्यूचर, क्योंकि वह जानता था कि फ्रेंच भाषा भविष्य में पढ़ा नहीं जाना है, तो इसको क्या देर हो रही है, अपनी भाषा ही नहीं सीख रहा है। और यूजुअली कैसा वातावरण होता था और स्कूल का, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो आप कहोगे यूजुअली देयर वॉज मतलब ग्रेट नॉइज या ग्रेट बसल होता था इन द स्कूल के अंदर, बट दैट डे नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन एंड द रैपिंग ऑफ द हेमल, ये कोई भी नॉइज नहीं था, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन सहित और डिस्कस किया है। आप यदि इनको ध्यान से सुनोगे तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लास और बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट से यदि आपको कोई दिक्कत है तो अवश्य करना। और इसी के साथ आज का जो ये हिस्सा है इस पाठ का वो समाप्त होता है। अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।